अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मुज़ेन आतिफ़ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिलपसंद फूड जोन। और आज जिस तरह आपको पता है हमारा बकरीद स्पेशल इज़ गोइंग ऑन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम मटन लेग। तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू द किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन लेग रोस्ट बनाने के लिए हमने लिए है मटन। ये 1 लेग है मटन की। इसमें मैंने बीच में कट्स लगवाए हुए हैं, गहरे कट्स लगवाए हुए हैं। इसके लिए हमें चाहिए नमक 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून। जो कुटी हुई मिर्चें नहीं लेते वो पिसी हुई रेड चिली पाउडर जो होता है ना प्लेन, वो भी ले सकते हैं। गुड़ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये हमने हल्दी ली है 1 टीस्पून। फिर हमने ये लिए काली मिर्चें, ये भी 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, हमने सोया सॉस लिए 2 टेबल स्पून, ऑयस्टर सॉस लिए 2 टेबल स्पून। इसके लिए हमें चाहिए योगर्ट, ये मैंने 5 to 6 टेबल स्पून लिए, छोटा कप। हमने क्रीम लिए, ये भी 5 टेबल स्पून है। और हमने चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ लिए, ये 10 to 12 हैं, या अप टू टेस्ट। और 2 लेमन्स हमने इसमें लिए हैं। अब मैं इसकी मैरिनेशन बताती हूँ आपको। ये हमें इसके लिए जो मसाला बनाना है उसके लिए हमें ये स्पाइसेस चाहिए जिसको हमने भूनना है। सबसे पहले जो हमने 2 टेबल स्पून ये साबुत धनिया लिए, इसको हमने लाइट सा भूनना है। ये एक पूरा मिक्स स्पाइसेस बनेंगी, इसको हमने हल्का सा भूनना है। इसमें हमने फिर ऐड करनी है काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च, ये देखें साबुत काली मिर्च, ये भी 2 टेबल स्पून है। इसको भूनने से जो अरोमा आएगा उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। इसको हम लाइट सा भूनेंगे। फिर ये बाद में ज़ीरा और रेड क्रश चिली पाउडर भी ऐड करती हूँ मैं। इसको लाइट सा सौते होने दें। ये देखिए हमने इसको हल्का सा भूना है। एट दिस पॉइंट हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। दिस इज़ 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा। और इसके साथ ही हम ये क्रश रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, जिस इज़ 2 टेबल स्पून। इसको हल्का सा हमने भूनना है, फिर हम इसके बाद इसको पीसते हैं। तो ये स्पाइसेस हम अपनी रान में ऐड करेंगे। ये देखें जो मसाला हमने वहाँ पे भुना था उसका मिक्सचर रेडी हो गया। उसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। ये इस तरह इसकी शेप आ जाएगी इसका, यानी कि यूँ मिक्सचर पूरा बन जाएगा पाउडर। ये हम अपने बैटर में ऐड करते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैटर बनाने के लिए हमने लिए ये 5 to 6 टेबल स्पून हमारे पास योगर्ट है। इसमें हमने ये ऐड करनी है क्रीम, जो कि मैंने बताया था ये 4 टेबल स्पून है। अगर क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर से मलाई भी डाल सकते हैं, जो कि वो भी 4 to 5 टेबल स्पून हो। इससे बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मुझे ऐड करना है सॉल्ट। मैंने 1 टेबल स्पून लिए। दिस इज़ अप टू यू, आपके टेस्ट पर है। जो ज़्यादा लें वो ज़्यादा ले सकते हैं। दिस इज़ अ मिक्स स्पाइसेस जो कि अभी हमने बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमने हल्दी पाउडर लिया, दिस इज़ 1 टीस्पून। ये गरम मसाला पाउडर लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये मैंने इसमें गुड़ लिया 1 टेबल स्पून। गुड़ का टेस्ट, गुड़ का अरोमा बहुत स्पेशल है इसमें, ये ज़रूर इसमें डालिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने मिर्चें ली हैं ग्रीन चिली, ये 10 to 12 ली हैं। जो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लेते वो नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं सॉस डालूँ, दिस इज़ सोया सॉस, दिस इज़ 2 टेबल स्पून। ये हम ऐड करेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से मैं बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। दिस इज़ ऑयस्टर सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून ली है मैंने। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, कचरी पाउडर आप डाल सकते हैं क्योंकि बकरा ईद की लैम्प थोड़ी बड़ी होती है, उसमें आप ज़रूर 1 टेबल स्पून मीट टेंडर, कचरी पाउडर या कच्चा पपीता डाल सकते हैं। लेकिन मेरी लैम्प जो है दिस इज़ 1.75, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। बकरा ईद के उसमें ज़रूर डालिए। अब हम इसको अपनी लैम्प पर लगाते हैं ये बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी लैम्प, इसको मैंने जॉइंट्स को कट किए ताकि ये हमारी कुकर में इजीली गल जाएगी, पूरी आ जाएगी। तो अब हमने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। हमने 1 टेबल स्पून एक साइड पे डालना है और 1 टेबल स्पून दूसरी साइड पे डालना है। अच्छा, बकरा ईद के लिए टिप है कि अगर हमारी लैम्प ये बड़ी होती है, इसमें आप 4 to 5 टेबल स्पून जो है विनेगर डाल के पानी में रखेंगे, उससे इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद उसको वॉश आउट करके आप इसको करें, बिल्कुल पैड ड्राई करके। देखिए इस तरह आप, हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह ये बाकी मिक्सचर लगा देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट का।
और इसके बाद जो हमारे सारा हमने बैटर बनाया है योगर्ट के साथ, हम वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसके कट्स जितने गहरे होंगे वो उतनी ही अच्छी तरह ये मैरिनेशन जाएगी उसके अंदर मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आप हाफ वन साइड पे करें और हाफ दूसरी साइड पर करें। ये देखें, हाथ से अच्छी तरह उसके कट्स के अंदर लगाएं मसाला ताकि अंदर तक चला जाए। इसी तरह हम सेकंड साइड पे भी लगाएंगे। इसके सिर्फ मैरिनेशन है, कुकिंग बहुत इजी है इसकी, तो इसलिए ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह हर घर में बकरा ईद पर बनती है। मेरे तरीके से बनाएं, इस दफ़ा बाहर से ना बनवाएं, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली यू विल लाइक इट और आप ये बार बार दोबारा ट्राई करेंगे। इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी बनी हुई रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैरिनेशन हो गई है। अब मैं इसमें सारा ही बैटर डाल दूँगी और हम इसको ओवरनाइट में मैरिनेट कर रही हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कितनी देर कर सकते हैं, लेकिन हमने मिनिमम 5 to 6 आवर्स करना है। और इसमें इन द लास्ट हमने लेमन जूस भी ऐड करना है। ये देखिए मैरिनेशन इसकी हो गई है। 2 लेमन जूसेस हमने ऐड किए। मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर रही हूँ। ये आप पर है कि आप इसको 6 आवर्स 7 आवर्स कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी उतना ही इसका टेस्ट डेवलप होगा। अब इसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। ये देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी लैम्ब रोस्ट ओवरनाइट मैंने इसमें मैरिनेट किए। देखिए इसके अंदर बिल्कुल मसाला रच बस गए बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसको कुकर में बनाएंगे, इसको स्टीम देंगे, तो उसके लिए हमने ये कुकर में डालनी है लैम्ब। ये देखें हमने इस कुकर में इसमें 2 to 3 टेबलस्पून हमने खाली ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला हुआ है, क्रीम भी डाली हुई है, उसका अपना घी भी होगा और रान का अपना भी घी होता है। अब हम इसमें ये रान डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं, इसको आप पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीली में आपको आधा ग्लास पानी डालना पड़ेगा। इसको हर 20 to 25 मिनट्स बाद आप देखेंगे। अब कुकर में मैं कुकर लगा दूंगी, कुकर में पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टीम खुद ले लेगा। लेकिन अब हम इसको पतीली में अगर आप रखें तो आप हाफ ग्लास पानी डाल देगा। अब मैं इसको 20 मिनट्स कुकर को अच्छी तरह बंद करती हूँ और फिर 20 मिनट्स के लिए मैं लगाती हूँ, फिर 20 मिनट्स बाद देखूँगी। वैसे इसका कुकिंग टाइम 1 to 1.5 आवर है कुकर में, और बिल्कुल हल्के से बर्नर में होगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तब हम इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, अब मैं इसकी सीटी एक खोल रही हूँ। इसको ये हमारे तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं जो मैंने स्टीम में ये रखा हुआ है। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है इस टाइम। कि बिल्कुल हल्के से फ्लेम में किया था तो ये बस स्टीम आएगी, इतनी ज़्यादा उसका प्रेशर नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें, इसने देखें ये अपना पानी छोड़ दिए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसको मिक्स कर कर इसकी साइड चेंज करेंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे हमारी कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बिल्कुल कुक हो चुकी है। इसका ये हम सिरप इसके ऊपर डालेंगे। ये सिरप डालते रहेंगे। इसका अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखें, ये 70% तकरीबन हमारी कुक हो गई है। थोड़ी सी इसमें कसर है, यानी कि 20 to 25 मिनट्स और होगी। 40 मिनट्स मैंने की है, 20 to 25 मिनट्स और होगी। उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारी रेडी होगी। ये अपने ही पानी में और हो जाएगी। इस तरह हम दोबारा इसको बंद कर देंगे। बीच में ज़रूर 1-2 दफ़ा चेक कीजिएगा इसे, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। अब हम 25 मिनट्स बाद इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, अब हमारे 25 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसकी फाइनल अब कंडीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तकरीबन पूरी माशाल्लाह बन गई है, रेडी हो गई है। ये देखें,
ये इसका सिरप हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे लाइक दिस। ये बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल रेडी है। अगर आपने इसको और ड्राई करना है तो इसका सिरप थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके आप ड्राई करते रहें, वरना ये थोड़ा सा जूसी होगा तो नान वगैरह के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है। इस तरह हमारी ये स्टीम ब्राउन रोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। इसने देखिए अपने अच्छी तरह तार छोड़ दिए। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टीम लैम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पर आप बाज़ार से ना बनवाइएगा, मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे। आई डेफिनेटली होप कि आपको पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर हमारी रेसिपी को। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। इसके साथ ही मुज़य्यना आतिफ और दिलपसंद फूड जोन की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।